हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा कुछ कपड़ा इस तरह से है और इसको हमें पहले डबल फोल्ड में रखना है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से अगर हम डबल करेंगे तो इससे जो हमारा कपड़ा है वो ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए पहले हमें पूरे कपड़े को खोल लेना है और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से यहाँ से आपको फोल्ड कर लेना है और बंद वाले हिस्से को हमें अपनी तरफ को करना होता है। तो कोई भी अगर हम कपड़ा कट करते हैं तो बंद साइड को हमें हमेशा अपनी तरफ को ही रखना है और खुले वाले भाग को हमें आगे की तरफ को रखना होता है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो पहले हमें ये देखिए इस तरीके से ऊपर से एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ऊपर जो हमारा कपड़ा है वो यहाँ पे छोटा बड़ा होता है। तो उसके लिए देखिए हमें ऊपर की तरफ से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसके बाद उसके नीचे से हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है। तो जितनी भी आपकी यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई आ रही है वहाँ पे आप निशान लगाएं आधा इंच इसमें और बढ़ा के। तो हमारी जो लंबाई है वो यहाँ पे 15 इंच है और हमने इसमें आधा इंच प्लस किया है, क्योंकि वो जो हम प्लस करेंगे वो हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन का होता है। तो इस तरीके से देखिए 15.5 इंच पे हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से ये हमारा 15.5 इंच आ रहा है और आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा और नीचे से दबाने के लिए हमें 1 इंच और यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए। तो अंदर को जो हम कपड़ा फोल्ड करते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 2 निशान लगा लिए हैं और अब हमें यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तो जितना हमारा तीरा है उसका हमें आधा करना है। तो तीरा हमारा यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे। 13 इंच हमारा यहाँ पे तीरा है तो 6.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की लंबाई हमारी यहाँ पे है 7 इंच। तो 7 इंच से ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हैवी साइज है तो आगे की तरफ को बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर आपका साइज़ कम है तो आप यहाँ पे 6-5.5 तक यहाँ पे आर्म होल की लंबाई लें। तो यहाँ पे हमने 7 इंच लिया हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पे सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा जितना है उसको हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो आपका सीना जितना भी है तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। वैसे ही हमें कमर का निशान भी लगाना है। तो जितना भी हमारा यहाँ पे कमर है उसको हमें 4 से डिवाइड करके हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। तो दोनों हमें निशानों को आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लिया है और उसके बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। तो आधा इंच हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ से जब हम प्लेट डालेंगे तो उसमें यहाँ पे दब जाता है और ऊपर से हम यहाँ पे 1 इंच ही लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले निशान पे भी जो दोनों निशान हैं उनको भी हमें आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है उसका यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है और अब हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। तो गला हम यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ा रखेंगे और लंबाई हमारी यहाँ पे है 7 इंच। तो 7 इंच हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे और नीचे से हमें यहाँ पे ऊपर से हमने 2.5 रखा है तो नीचे से हमें यहाँ पे 3 इंच रखना है, जिससे कि जो गोलाई होती है वो यहाँ पे गोलाई का जो शेप होता है वो यहाँ पे अच्छा आता है। तो इसलिए देखिए इन दोनों लाइनों को भी हमें आपस में मिला देना है। तो ये तैयार बनेगा 6.5 इंच और उसके बाद यहाँ पे हमें गोलाई का निशान भी लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने गोलाई का निशान भी लगा लिया है और अब हमें यहाँ पे जो बैक साइड की जो प्लेट डलती हैं तो उनका निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई हमें यहाँ पे रखनी है 4 इंच और लंबाई यहाँ पे, क्योंकि 1 इंच हमारे यहाँ पे नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई हमें रखनी है 5 इंच और साइड से हमें
आधा आधा इंच कपड़े को दबाना है, क्योंकि ये जो हमारी बैक साइड की जो प्लेट बनेंगी दोनों, तो वो हमारी 1-1 इंच की बनेंगी। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ब्लाउज़ पे निशान लगाने हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ही आपको यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई को भी कट कर लिया है। और उसके बाद हमें जो हमने बैक साइड की जो प्लेट के यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं चुन्नट के, तो वहाँ पे भी हमें कट्स लगाना है। तो इस तरीके से देखिए इसके बीच में हमें कट्स लगा के इसको भी तैयार कर लेना है। और अब हम यहाँ पे गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।